हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ओजेटी। ओजेटी क्या होता है? ओजेटी मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। वो आपके एक ट्रेनिंग का पार्ट है। जैसे आपके 2 महीने का कोर्स है या 3 महीने का कोर्स है, तो ओजेटी आपकी मिनिमम 7 डेज़ की होगी, मैक्सिमम 30 डेज़ की। तो जैसे 3 महीने का कोर्स टोटल है, तो अगर 30 डेज़ की ओजेटी है तो उसमें 2 महीने का आपका कोर्स रहेगा और 30 डेज़ की आपकी ओजेटी मिनिमम 7 डेज़ की हो सकती है। जैसे आपके 3 महीने का कोर्स है तो वहाँ 7 डेज़ की आपकी ओजेटी होगी। उस ओजेटी में क्या होता है कि जैसे आपकी ट्रेनिंग है वैसे ही ओजेटी रहेगी, बट वो आपकी क्लासरूम की ट्रेनिंग में काउंट नहीं होगी। वो केवल ओजेटी ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी। या आपको किसी कंपनी में या जिस डोमेन से रिलेटेड आपका जो कोर्स चल रहा है वो कोर्स है उसी से रिलेटेड आपको जॉब मिलेगी और वहाँ पे आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग चलेगी। यानी कि 7 डेज़ की है तो 7 डेज़ आपको वहाँ पे एज अ प्रैक्टिकली आपको वहाँ पे समझाया जाएगा। जो आपने ट्रेनिंग यहाँ पे किया है तो वही ट्रेनिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल होगा तो वो वहाँ पे ओजेटी वहाँ आपकी कंपनी में या किसी पर्टिकुलर आपके या जैसे जीडीए का कोर्स कर रहे हो तो जीडीए से रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं वहाँ पे लगेगा। या आपके डोमेन से रिलेटेड कुछ भी है तो वहाँ आपकी ओजेटी उधर ये कंपनी वाले करवाएंगे। जहाँ जिस ट्रेनिंग सेंटर से आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसी से आपकी ओजेटी होगी, तो वही लोग आपको भेजेंगे वहाँ। तो इस तरह से ओजेटी कंप्लीट होती है। यहाँ आपको जो भी उसके एक्सपेंसेस आते हैं वो कंपनी द्वारा ही प्रोवाइड होते हैं। जैसे आने जाने का है या जो भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे खाने पीने का खर्चा है तो वो सब कंपनी द्वारा प्रोवाइड होगा आपको। तो आपको वो ट्रेनिंग में ही काउंट रहेगा। उसके बाद ही आपकी प्लेसमेंट होगा। तो ओजेटी के बाद ही प्लेसमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो वहाँ से फिर आप प्लेसमेंट के लिए भेजे जाओगे और वो 3 महीने का, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि पीपीएस किस तरह से आता है, तो ये पूरा ट्रेनिंग का ही एक पार्ट रहता है। तो जैसे डीडीयू जीकेवाई की ट्रेनिंग है तो आपको जॉब कंपलसरी होता ही होता है। उसमें 100% जॉब मिलती ही है और वो करना उसमें मैंडेटरी है। अदरवाइज़ आपको सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो सकती है। सर्टिफिकेट आपका नहीं भी आ सकता है, कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। और ये कंपनी पे डिपेंड करता है क्योंकि आपने वहाँ से ट्रेनिंग ली और इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड होता है, रहना खाना हर चीज़ आपको ट्रेनिंग मिलती है। इतनी फर्स्ट क्लास जो भी सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड होती हैं आपको। तो उसके लिए आपको आवश्यक है कि आप जॉब करें और जिस कंपनी से जिस ट्रेनिंग सेंटर से आपने ट्रेनिंग ली है तो वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद और अच्छे से प्लेसमेंट करें और बस अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा संभालें। तो यही है, तो तभी आपकी ट्रेनिंग पूरी मानी जाएगी डीडीयू जीकेवाई में। तो मिनिमम 3 महीने जॉब करना अनिवार्य रहता है। तो इस तरह से बाकी के तो धीरे धीरे आप समझ ही जाओगे कि बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हो। अगर पीपीएस से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पीपीएस से रिलेटेड 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एडमिशन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी मैं बना चुका हूँ। तो एडमिशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है वो आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर सकते हो, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो और अच्छे अच्छे वीडियो डालने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कभी भी। थैंक यू सो मच।